चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा स्टैट्स का, अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो भी बात गलत नहीं होगी। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का। आप अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिखेंगे, हर बार आपको दिखेगा। सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करते हैं बच्चे एवरेज की। किसकी बात करते हैं? एवरेज की। अब देखिए थियोरेटिकली इस पे भी क्वेश्चन बनता है। एवरेज दो तरह की होती है, मैथमेटिकल और पोजिशनल। मैथमेटिकल के तीन टाइप होते हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, एएम, एचएम और जीएम। और पोजिशनल में कितने होते हैं बेटे? मीडियन और मॉड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजीएस्ट और कॉमनली यूज मेथड एएम, अर्थमेटिक मीन। इसके तीन तरीके बच्चों आपको पढ़ाए गए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने पहले भी एक बार बताई, आप मेथड कोई भी फॉलो करते हैं, आंसर विल रिमेन सेम, बट फॉर्मूला आपको याद रखें, क्योंकि पेपर में कई बार फॉर्मूला पूछा जा सकता है। समझ रहे बात को? अब पेपर में आपको कहा जाए, मान लो एज्यूम मीन से निकालो, आप डायरेक्ट से निकाल दो, आपकी मर्जी। डायरेक्ट बोला जाए एज्यूम से निकाल दो, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा क्या है कि मान लो पूछा जाए कि एज्यूम मीन का फॉर्मूला बताओ और वो आपको ना आता, तो वो समस्या हो जाएगी आपके लिए। क्लियर है? तो अब देखिए मेथड्स निकालने के लिए हमें तीन सीरीज का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए तीन तरह की सीरीज होती है डेटा पे, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल बोलते हैं इसको आप, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फर्क क्या होता है? इंडिविजुअल में डेटा सिंपली गिवन होता है, डिस्क्रीट में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और कॉन्टिन्यूस में उसकी इंटरवल्स के साथ सीरीज गिवन होती है। राइट? देखिए पहले सपोज कीजिए ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है 5 4 3 2 1 3 1 2 बोल लो, x स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 15 किया हमने, सम आ गया 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो मीन हमारा बेटे क्या आ गया? 3। चलिए डन है। नेक्स्ट की बात करते हैं डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। देखिए वैसे तो फर्स्ट चैप्टर की बात है, फिर भी बता देता हूं। कई बार क्या होता है, मान लो एक ऑब्जर्वेशन है 5, वो बार बार रिपीट हो रही है। मान लो 8 बार रिपीट हो रही है, मैं 8 बार क्यों लिखूं उसको? मैं लिख देता हूं कि x5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसका मतलब 5 8 टाइम रिपीट्स हो रहा है। तो इसके लिए मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fx डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। मतलब x और f को मल्टीप्लाई करना है और f के समीशन से उसको डिवाइड कर देना है। करिए इसको, 5 इंटू 8 40, 28 5 8, टोटल कितना गया 81, और f का टोटल बच्चे कितना आ गया 24। तो 81 डिवाइड बाय 24, आंसर क्या गया 3.375। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जनरली इसको मैंने x लिखा है, जनरली ये CI होता है, क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका भी सेम फॉर्मूला। आप अगर ज्यादातर देखेंगे टेंडेंसी में डिस्क्रीट सीरीज के और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के सेम फॉर्मूलाज होते हैं, बट सर इसमें तो x गिवन नहीं होता बेटे, इसमें x निकालना पड़ता है। x स्टैंड फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25, एंड 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 35। आगे सेम देखो, एक बार आपने क्लास इंटरवल को x में कन्वर्ट कर लिया, आपका क्वेश्चन डिस्क्रीट बन गया। क्या बन गया? डिस्क्रीट। मल्टीप्लाई कर दो बेटे fx को, ये आ गया 365, और समीशन ऑफ f कितना आ रहा है 23। तो 365 डिवाइड बाय 23। देखिए एग्जाम में ना आपको ना रफ में करना है, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 8 इंटू 5, आप इसको आपको है जीटी यूज करते हो। जीटी पता है? ग्रैंड टोटल। आप 8 इंटू 5 कर लो, 7 इंटू 15 कर लो, 4 हो जाएंगे, लास्ट में जीटी कर देना, टोटल आ जाएगा, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना। देखिए एग्जाम का जो एक पैटर्न रहता है उसमें एक समस्या रहती है टाइम की। किसकी? 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट्स। राइट? मोटा मोटा। अब कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में भी हो जाएगा, कोई 2 मिनट में भी होगा। तो स्पीड बना के रखनी है। आपकी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देता हूं, आपके अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो वही संभाल के रखें, नया ना ले इस समय। और अगर नया ले रहे तो आजकल मिल लो, ताकि उसको आप 20-25 दिन प्रैक्टिस कर लो। पेपर के दिन नया कैलकुलेटर नहीं चलेगा, स्पीड नहीं बनेगी। वही कैलकुलेटर का प्रयोग करें जो आपके हाथ पर जमा हुआ है। अगर आपको लगता है आपका कैलकुलेटर खराब है तो आज ही नया ले लो और उसको 10-15 दिन प्रैक्टिस में ले आओ। ध्यान रखना इस बात को। कई बच्चे नया कैलकुलेटर लेके चले जाते हैं एग्जाम के दिन, बेटे वो वर्क ही नहीं करेगा आपके हिसाब से, देख लेना, समय खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 मेथड हो गए इसके, 3 फॉर्मूले अलग अलग सीरीज के। अब एक होता है एज्यूम मीन। क्या होता है?
देखो नाम ही क्या है, एज्यूम मीन, मतलब मैं मीन को एज्यूम कर रहा हूं। ये भी तीनों सीरीज में आता है। होता क्या है, पहला स्टेप आप ना कोई भी ऑब्जर्वेशन को ए मान लो, ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन। फिर आपने निकालनी है डेविएशन, डी। क्या निकालनी है? डेविएशन। उसको डी बोल सकते हो या आप एक्स माइनस ए बोल सकते हो। सारे एक्स में से क्या माइनस करना है? ए। अब जो डी आ गया उसका काम है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी बोलो या समीशन ऑफ एक्स माइनस ए बोलो डिवाइड बाय एन। ये देखिए, मान लो मैंने 3 मान लिया, अब x में से मैंने 3 माइनस की, ये आ गया 0। तो 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, आंसर मेरा क्या आ गया? 3। अगर आपको याद हो डायरेक्ट मेथड से भी आंसर क्या आया था? 3। ये देखिए, मेथड कभी आंसर चेंज नहीं करते, मीन में ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर, और इसमें एक बात, वैसे मैंने अगले एग्जांपल में आपको कराई हुई, आप देख सकते हैं। हमने ना जनरली 5 में से मिडिल वाला डिजिट ले लिया 3। ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन टेक एनी ऑब्जर्वेशन एज एज्यूमिंग। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, कहीं उन्हें रट्टा मार रखा होता है कि बीच वाला लेना है, बीच वाले से आंसर थोड़ा इजी हो जाता है, बस जरूरी नहीं है। यू कैन टेक एनी ऑब्जर्वेशन, राइट। अब डिस्क्रीट में भी सेम, देखिए ए निकालना है, किसी को भी ए मान लो, एक्स माइनस ए डेविएशन निकालो। अब डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ये देखिए, एक्स माइनस ए निकल गया, आगे तो आपको आता है बेटे, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो। याद कीजिए ऊपर भी आंसर क्या था? 3.375। यहां भी क्या? 3.375। कुछ भी नया नहीं किया हमने, समझ रहे बात को? कुछ भी नया नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द डेविएशन और उसको एक्स में से माइनस करना है। इंडिविजुअल के पहले मेथड में डिवाइड बाय 3 क्यों किया? डिवाइड बाय 3 नहीं किया, तो वो लिखने में मिस्टेक हो सकती है। ये तो 0 ही बनेगा ना बेटे, आंसर तो 3 ही आएगा। तभी तो, यही तो होता ना, जो चीज इररिलेवेंट होती है वो गलत भी पुट हो जाए तो उसके पता नहीं चलता, इसलिए तो पता नहीं चला हमें। आंसर तो 0 बाय समथिंग इज 0, जो मर्जी लिख लो, ठीक है ना, 5 ही आएगा वो। और यहां पर एक और बात, एन और, देखिए कई जगह पे एन लिखा होता है, कई बार है समीशन ऑफ एफ। एन एंड समीशन ऑफ एफ बोथ स्टैंड फॉर सेम थिंग, राइट। चले अब थर्ड की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट में कोई फर्क नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस में बस मिड पॉइंट निकाल दो, उसके बाद काम किसका शुरू हो जाएगा? डिस्क्रीट का। तो एक्स निकाल लो, क्या आ जाएगा? 5, 15, 25, 35। ये एक्स आ गया, इसमें से कोई ए निकाल लो, फिर एक्स माइनस ए निकाल लो, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो, समीशन कर लो, फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 15.86। ऊपर क्या था? चेक करते हैं बेटे, कहां गया? अच्छा ये तो वही वाला है, उससे ऊपर कहां है? ये रहा 15.86। तो बच्चों एक सिंपल से सजेशन है आपको, फॉर्मूला याद रखिए। ये मैंने प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर आपके काम आना नहीं है कहीं एमसीक्यू में, पता होना चाहिए, बस आपको थियोरेटिकली काम आता है। आप इतना बड़ा स्टेप क्यों करोगे? लोग देखो होता क्या है ना, बड़ी कैलकुलेशन हो तो एज्यूम मीन लगता है या स्टेप डेविएशन लगता है। आपने वैसे भी कैलकुलेटर पे करनी है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने कोई हाथ से थोड़ी बनानी है, समझ रहे बात को ना। अब देखिए इसी के लिए स्टेप डेविएशन आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, थोड़ी राहत की बात है कि स्टेप डेविएशन एक ही सीरीज में लगता है कॉन्टिन्यूअस में, मतलब डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में इसका कोई कार्य नहीं है। इसमें भी सेम है, ये ना एज्यूम मीन का फर्दर एक्सटेंशन है। आपको डी निकालना आता है ना, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहां पर डी डैश निकालना है। डी डैश का मतलब होता है जो डी निकला उसको इंटरवल से डिवाइड करना है, जैसे 0 से 10, 10 का इंटरवल, 10 की रेंज आ गई ना, उसको 10 से डिवाइड करना है। और फॉर्मूला आपका क्या बनेगा एक बार देख लीजिए, पहले फॉर्मूला फिर क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ इनटू आई, आई स्टैंड फॉर इंटरवल। देखिए सेम क्वेश्चन बच्चों, ये आपने एक्स निकाला, यहां तक आपने किया था, डी भी निकाला था। अब मैंने डी को डिवाइड कर दिया आई से, आई कितना देखना? 10। तो 10 से डिवाइड कर दिया, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 प्लस 25 डिवाइड बाय 23 इंटू 10। आंसर क्या है? आंसर देखने एक बारी, 15.86, राइट। तीनों मेथड में सेम आंसर है, डजंट मैटर। फिर क्या करना है हमने? फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा आपको लगे कि पेपर में फॉर्मूला कैसे याद करें, आपको इसके समरी नोट्स दिए गए हैं, जिनके पास नहीं है मेरे से ले लीजिएगा। समरी नोट्स में सारे फॉर्मूला एक ही जगह पर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? दिस इज अरिथमेटिक मीन। अब देखिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टीज। अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे, मीन पर, मीडियन पर, मोड पर, उनके खुद के क्वेश्चन ज्यादा, प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके आईसीए की बुक में, ब्रह्मास्त्र में भी,
कहता अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के तो मीन भी क्या होगा के। हमेशा बेटे कुछ मेरे को याद है मैंने एक बार क्वेश्चन कराया, आप सारे करके देखने लगे थे आधे बच्चे, उसमें सारी एक ही डिजिट है ना 555। अगर सारी ऑब्जर्वेशन के हैं तो भैया मीन क्या होगा के। चले अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से ली जाएंगी तो उनका सम हमेशा क्या होगा 0। आपको याद है अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया जिसका आंसर 3 था, क्या आंसर था 3, और हमने भी क्या एज्यूम किया था 3, तो हमारा डेविएशन का सम क्या आया था 0। ध्यान रखना इस बात को, ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में आ सकती है। थर्ड कंबाइन मीन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसके पीछे वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दो तरह का डेटा दे रखा है उनके मीन निकालने हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए बॉयज दे रखे हैं, बॉयज हैं 20 बॉयज आर देयर, उनके एवरेज मार्क्स है 35, 25 गर्ल्स आर देयर, उनके एवरेज मार्क्स है 38। तो बताओ क्लास की एवरेज क्या होगी, क्लास की एवरेज क्या होगी। देखिए आपको बॉयज के नंबर दे रखे हैं, बॉयज का मीन दे रखा है, गर्ल्स के नंबर गर्ल्स का मीन, यानी कि 1 2 1 2 हो गए ना, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा n1 इंटू मीन ऑफ 1 प्लस n2 इंटू मीन ऑफ 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ऐसे तीन हो जाए सेम, n1 मीन ऑफ 1, n2 मीन ऑफ 2, n3 मीन ऑफ 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, इवन 4 भी हो सकते हैं। देखो आपके सामने फॉर्मूला है, कितने मर्जी आज आप इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या करना है आपने अगर अकाउंट में कभी पढ़ा तो वेटेड एवरेज है एक तरह की, क्या है ये वेटेड एवरेज। आपने हर एक मीन को उसके नंबर से डिवाइड करना है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में नंबर का टोटल डिवाइड कर देना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। कंबाइन मीन में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? यस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंबाइन मीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपकी यहां पर भी आती है, डिस्पर्जन में भी आती है, इवन कोरिलेशन रिग्रेशन में भी आती है। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, पहले मैं आपको इनके मतलब समझाता हूं। चेंज इन ओरिजिन क्या होता है, याद है आपको, प्लस माइनस करना, और चेंज इन स्केल क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। अब पहली बात, मीन दोनों से इफेक्ट होता है, मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया तो मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से 2 माइनस कर दिया तो मीन में से भी 2 माइनस हो जाएगा, अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन का आंसर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आपने हर एक को 3 से डिवाइड कर दिया तो मीन भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन क्या, हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम बात होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। क्लियर बात? ये देखिए एग्जांपल आप देख सकते हो, x की पूरी सीरीज है, मैंने इसको 5 ऐड किया तो मेरा आंसर भी 5 से ऐड हो गया। क्लियर है बात? इसका आपको एक फॉर्मूला देता हूं जो पेपर में आता है, ये है फॉर्मूला, ये लिखा आता कई बारी, ये रहा, मीन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस मीन ऑफ x, a स्टैंड फॉर चेंज इन ओरिजिन, a मतलब प्लस या माइनस। अब ना एग्जाम में क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है, इस तरीके से आता है एग्जाम में ना, y की फॉर्म में इक्वेशन होती है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, और आपको मीन दिया होता है x का, अब पूछते हैं y का मीन। अब बच्चा सोचता है कि यार y तो दे रखा, कहां पुट करूं, y का मीन y में ही पुट करके निकलेगा, क्योंकि y स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ y। मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जर्वेशन में चेंज होगा तो मीन में भी चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, अगर लिखा है y इज इक्वल टू x माइनस 7 और x बार दे रखा है 9, तो y बार कितना आ जाएगा, 9 माइनस 7 2, x की जगह पे x बार पुट करना है, क्या पुट करना है, x बार। इससे क्या पता चलता है कि मीन हमारा चेंज इन ओरिजिन से इफेक्ट होता है। ऐसे चेंज इन स्केल का मतलब, मान लो y है, x दे रखे 5 4 3 1 2, y इज इक्वल टू 4x, मतलब मैं x के सारी ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इसके बाद, मीन भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसका आंसर 5 बाय 15 3 है, इसका 60 बाय 5 12 है, तो इंटू 4 हो गया ना। इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू b इंटू एक्स बार। जो भी आंसर में सेम उस तरीके जैसे ओरिजिन में किया पुट कर देना। जैसे क्वेश्चन देख लो, अगर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 और x बार 8 है, तो बच्चों आपके साथ y की बार कितना होगा, 8 बाय 2 4। सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आता है, अच्छे से आता है। मतलब मैं आपको बोलूं कि मीन निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको क्वेश्चन इसी में मिलने हैं ज्यादातर। क्लियर है बात? ये आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन। क्लियर बात, यस और नो? अब क्वेश्चन देखिए, एक अलग क्वेश्चन, इसमें ओरिजिन भी है और स्केल भी है, तो पेपर में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब आपने एडिशन भी कर देनी है और मल्टीप्लिकेशन भी कर देनी। मीडियन, ये क्या होता है भाई साहब, मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू, राइट। मीडियन कैसे निकलता है पता है किसी को, याद है? देखिए कुछ बच्चे ना डायरेक्टली निकाल देते हैं, वो आंसर गलत हो जाता है। इंडिविजुअल सीरीज की बात करता हूं, पहले आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है,
मतलब बढ़ता क्रम, छोटे से शुरू करके बढ़ते तक जाएंगे। सिंपल, आप सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, फिर आप सिंपल सा मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 टर्म। जो n है उसको 1 से ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इसका भी सिंपल शॉर्टकट है, अगर आपका ओड नंबर है तो आपका आंसर बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू आएगी, अगर आपका नंबर इवन है तो बीच वाली दो वैल्यू का एवरेज आएगा। ठीक है ना, निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखो शॉर्टकट लिखी दिया है वाला जो बताया। डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, सेम डिस्क्रीट सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। अब यहां पर होने वाली कॉमन मिस्टेक दूसरी, बच्चे ने एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, एफ को नहीं लगाते। बेटे जो एक्स की कोरस्पॉन्डिंग एफ है उसको भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपने सिंपल सा फॉर्मूला करना है n+1/2 आइटम 2 टर्म, बट उसको ढूंढना है सीएफ में। सीएफ क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर हाँ, एफ को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब हर एक एफ को नीचे वाले एफ से ऐड करते जाएंगे। जैसे 5 + 4 9 9 + 2 11 11 + 6 17 17 + 7 4। और याद रखिएगा आपका जो समीशन ऑफ एफ है वो सी एफ के लास्ट पॉइंट से इक्वल होगा। अगर ये सेम नहीं है तो आपका आंसर, आप क्वेश्चन कहीं पर गलत कर रहे हैं। तो जिसमें लाई करेगा, लाई किसमें करता है, लाई अगली वाली में करता है। किसमें करता है, जैसे 12.5 आया तो 11 भी है 17 भी। आप बताओ 11 में लाई करेगा 17 में लाई करेगा, तो 17 के सामने x कितना है 7, तो मीडियन क्या आ जाएगा, सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात। चले अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। सर कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल दे रखे होते हैं, अब यहां पर मिड पॉइंट का रोल खत्म हो जाता है, यहां पर एक नया फॉर्मूला आता है। और बच्चे मीडियन के सारे फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे आगे आपकी ना जो है सीरीज आनी है वो वाली पार्टीशन वैल्यू वाली, क्वार्टाइल है ना, उसमें परसेंटाइल उनमें इनका प्रयोग होगा। इसके वाले फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू I। ये क्या है, L का मतलब लोअर वैल्यू इंटरवल की, n/2 नंबर बाय 2, n/2 n+1/2 नहीं है, ध्यान रखना। CF ऑफ P का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस, और F का मतलब करंट फ्रीक्वेंसी इंटू I का मतलब इंटरवल। अब सर क्या करें, मतलब बेटे n/2 निकालो, क्या निकालो n/2 देखो कि CF में लाई कर रहा है उससे बड़े वाली में किस, ठीक है, उसके सामने वाले को L ले लो, सामने वाले को F ले लो, पीछे वाले को CF ऑफ P ले लो, और फॉर्मूला इंपुट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम की लेंगे, L सेम का लेंगे, मगर CF पिछले की लेंगे। किसकी लेंगे, पिछले की। आपने एक दूसरे का क्वेश्चन अगर देखो ना, कई बार ना क्वेश्चन में सारा डेटा गिवन होता है, CF गिवन है, CF ऑफ P गिवन है, F गिवन है, अब वहां पर आपको सिर्फ पुट करना होता है। ऐसा क्वेश्चन स्ट्रेट भी आ सकता है यहां पर, ठीक है। यहां पर n+1/2 ना करना, ये गलती भी कर देते हैं बच्चे कई बार। बीडिंग की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या है पढ़ना, अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के है तो मीडियन भी क्या होगा, इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी मोड की भी है, ये प्रॉपर्टी मीन की भी है। सेकंड क्या, मीडियन भी ओरिजिन से और स्केल से इफेक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई से भी होता है और डिवीजन से भी होता है। इसको मैं अलग से करा के दिखा रहा, जो मीन में किया वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू बेटे बेस्ड ऑन मीडियन है, मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। अब क्वार्टाइल आया था, क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। क्वार्टाइल कितने होते हैं, 3, Q1 Q2 Q3। डिसाइल कितने में करता है, 10 पार्ट में। कितने होते हैं, 9, D1 से D9। ऐसे परसेंटाइल कितने में करता है, 100 पार्ट में। कितने होते हैं, P1 से P99। बेटे एग्जैक्टली फॉर्मूलाज मीडियन के ध्यान रखना, सिर्फ क्या करना है, जैसे मीडियन n/2 करता है तो क्वार्टाइल n/4 करता है, तो जहां वो n+1/4 कर देंगे, डिसाइल में n+1/10 कर देंगे, परसेंटाइल में n+1/100 कर देंगे। बट सामने k भी है, k का मतलब कौन सा नंबर है। मान लो 58वां डिसाइल 58वां परसेंटाइल निकालना, तो उसको 58 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्वार्टाइल निकालना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला समझ आएगा। ये देखो मैंने k लगा रखा है, दिख रहा है आपको फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का, क्वार्टाइल का k n+1/4, डिसाइल का k n+1/10, परसेंटाइल का k n+1/100। k स्टैंड फॉर कौन सा नंबर है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ऐसे ही सेम फॉर्मूला किसमें लगेगा, डिस्क्रीट में लगेगा। उसके लिए बस CF निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, CF। और अगर मैं आप देखो, ये देखो सामने आपके, बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस की, इसमें क्या होगा, कोई बच्चे एक बार जोर सी मीडियन का फॉर्मूला बता दे, जोर से बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू। अब इसको क्वार्टाइल में बनाते हैं, L प्लस K n/4 माइनस CF ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू I। अगर डिसाइल में चल जाए, L प्लस K n/10, परसेंटाइल में K n/4,
100, मतलब वो n/2 को ही रिप्लेस किया हमने और कुछ नया नहीं किया। फ्रीक्वेंसी भी वैसे आएगी, CF भी वैसे आएगी। क्लियर है? तो मीडियन अच्छे से आएगा तो ये सारे आ जाएंगे। डन है बच्चों यहां तक? मोड, मोड बोलो, मोडाल वैल्यू बोलो, द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू इन ए सीरीज, एक ऑब्जर्वेशन जो बार 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 आ रही है। ठीक है ना? इंडिविजुअल में क्या करेंगे, काउंट कर लो, जो सबसे ज्यादा आ रहा है उसको बोल देंगे मोड। क्या बोल देंगे? मोड। डिस्क्रीट में वेरी सिंपल, देखो सबसे ज्यादा कौन आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसको क्या मान लोगे? मोड। बात खत्म। कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला आता है, कॉन्टिन्यूस में क्या फॉर्मूला आता है पढ़ना, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। सर ये क्या आ गया? F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये तो बस चल रहा होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसको F1 मान लो। क्या मान लो? F1। उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2 और F1 के सामने वाला L। बात खत्म। क्लियर हुई बात? सेम एग्जांपल देखो, इसमें F देखना सबसे ज्यादा किसकी है? 12 की, तो 12 क्या हो गया? F1, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2 और उसके सामने L। पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सी बात है, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। क्लियर बात? क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बच्चे हमेशा कितना सेम, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट के द मोड विल बी के। मोड इज आल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। सिंपल। ठीक है? अब एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मीडियन की थ्योरेटिकली आती है, इसको प्रूव नहीं करना होता, मैंने पहले भी बता रखा है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से ली गई है तो हमेशा मिनिमम होंगी। क्या होंगी? मीन। सर डेविएशन तो मैंने निकालनी सिखाई, एब्सोल्यूट डेविएशन तो मैंने सिखाई नहीं। वो क्या होती है? एब्सोल्यूट डेविएशन वो होती है जिसके बारे में मॉडुलस लगा होता है, मतलब जिसमें माइनस में आंसर नहीं आता, पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये कहना चाहता है आपने एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो, मीन से, मीडियन से, मोड से, सबसे कम किसकी आएगी? मीडियन की। किसकी आएगी? मीडियन की, ऑलवेज। क्लियर है यहां तक? बोलो जी। सर मीडियन मोड का रिलेशन बता सकते हो? बिल्कुल सर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। अब ऐसा नहीं कि पेपर इतना आसान है कि मोड ही पूछेगा हर बार। वो मोड देकर मीडियन देकर मीन पूछ सकता है, मोड देकर मीन देकर मीडियन पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक? ये ना बच्चों ने पढ़ रखा होता है, कुछ बच्चों ने स्कूल में मीन, मीडियन, मोड, आगे वाले नहीं पढ़ रखे होते। आगे मतलब मीन के भी कई प्रकार हैं। एएम तो कर लिया आपने, जो सिंपलेस्ट मीन आपने किया उसको एएम बोलते हैं या मीन बोल लो। दो और है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की बात करेंगे पहले, एचएम। हार्मोनिक मीन में फॉर्मूला क्या होता है? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, एन डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 इंटू सॉरी अप टू 1/xn। ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो ये सीरीज है आपकी 5 4 3 2 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर n मतलब कितने नंबर है? 5, ऊपर 5, नीचे 1/5, सेकंड 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2। सोल्व कर लेंगे। सर सोल्व कैसे करेंगे? तो आपको आना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इक्वेशन मैंने बना दी, सोल्व कैसे करोगे? कैसे? हाँ जी, 1 सबको m प्लस करेंगे, 1/5 m प्लस 1/4 m प्लस, इस तरीके से करते जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे? n डिवाइड बाय m आर। आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है? ये m क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी में सेव होता जाएगा उसके। क्लियर है बात? अच्छा, कई बार ना बच्चे ना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं क्योंकि मेमोरी डिलीट नहीं होती। मेमोरी को कैसे डिलीट करते हैं? 2 बार MRC दबाना पड़ेगा, एक बारी में नहीं होगा, ध्यान रखना। कई बार तो 2 बारी में भी नहीं होता, कैलकुलेटर कई बार टेक्निकल कुछ पंगे कर देता है, तो ध्यान रखना मेमोरी 0 आएगी तो ही अगला क्वेश्चन करना, नहीं तो आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे आगे। ठीक है ना? तो m प्लस करके क्या करना है? n/MRC। ठीक है? चलिए, सेम डिस्क्रीट में कैलकुलेटर ट्रिक सेम है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। n की जगह क्या आ जाएगा? समीशन ऑफ f, n सेम होता है। नीचे क्या आ जाएगा? देखो एक बारी, f1/x1 प्लस f2/x2, ऐसे f1/xn। इस क्वेश्चन को देखो, f का टोटल 21 है, डिवाइड बाय पहले की फ्रीक्वेंसी 1 तो 1/5, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 5 तो 5/4, फिर 7/3, फिर 8/2। कैलकुलेटर सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है? पेपर कैसे बताएगा कि हार्मोनिक मीन है या अरिथमेटिक मीन है? एक तरीका तो होता है गिवन होता है, दूसरा तरीका बताया था आपको, याद करो। अभी आ जाएगा, वो लिखा होगा, बता दूंगा। ठीक है? जिन बच्चों को नहीं समझ आया बताऊंगा अभी। क्वांटिटीज में सेम फॉर्मूला है, एक्स निकाल लो,
आगे भाई समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय f1 बाय x1 प्लस f2 बाय x1 x2 प्लस f3 बाय x3 अप टू fn बाय x1। इस तरीके से आपने करना। मतलब ये क्वेश्चन आपका नोटबुक पे अगर आप सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत बड़े टाइम में जाएगा, आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंपल वाले कैलकुलेटर, मोबाइल वाले कैलकुलेटर नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। 12 डिजिट का 10 डिजिट का नॉर्मल कैलकुलेटर जो होता है ना, इवन कई कैलकुलेटर पे चलता भी नहीं, आपने ध्यान दिया होगा। क्लास में था एक दो बच्चों के पास ना कैलकुलेटर, उस पर नहीं चल रहा था, ध्यान रखना। कैलकुलेटर आपका ऐसा हो जिसमें सारे चलें, जिसमें जीटी हो, जिसमें एम प्लस हो, एम माइनस हो, एम आरसी हो, सारी फंक्शन होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक। प्रॉपर्टी सेम है। पहला क्या है? अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के हैं तो हार्मोनिक मीन भी क्या होगा? के। कंबाइन का फॉर्मूला इस पे है क्वेश्चन हमारे पास, ब्रह्मास्त्र में भी है, आईसीआई में भी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पढ़ने एक बारी। n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। ये भी किससे सोल्व होगा? कैलकुलेटर से। ज्योमेट्रिक मीन जीएम सुना कभी? सुना होगा। वैसे एक बात बताऊं आपको, याद दिलाऊं अगर मैं, एएम जीएम आपका मैथ्स में भी आता है एक चैप्टर में, एपीजीपी में, सीक्वेंस सीरीज में कुछ मैचिंग होती है उससे इसकी। वैसे ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है आपको पता ही है, अंडर रूट करके निकाला। इवन आपने इंडेक्स नंबर में निकाला था। फिशर का फॉर्मूला क्या होता है? लेस्पेर और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन ना, तो आपको पता ही है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में बेटे आप लोग नोटबुक नहीं लेके आते, फिर मोबाइल से क्यों चला रहे हो? नोट मतलब आप लोगों ने लिखा नहीं हो, मैं मान लू ये, फिर नोटबुक क्यों नहीं है आपके पास? चलिए ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा बच्चे? x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, उसकी पावर 1 बाय n। सिंपल, 1 बाय n। जैसे इसमें देखो 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 की पावर 1 बाय 5, 120 की पावर 1 बाय 5। इसको सोल्व कैसे करें? देखो इसके ना दो तरीके होते हैं। एक तो हमेशा मैंने बताया आंसर से उठा लो। कैसे उठा लो? वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, या रिवर्स टेक्निक बोल सकते हैं कि उल्टे से चला दिया हम। जैसे वो पता है कहां में होता है, पेपर में कैसे होता है, मैं उसको पहले वो बताता हूं। कई बार ना ऐसे होता है, जैसे 27 की पावर 1/3 है, तो आपके पास ना ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो 1 2 4 3। अब क्या करो, पुट मान लो 2 की पावर पुट करके देख लो। इस तरीके से नहीं पुट होगा, लेकिन 3 की पावर पुट हो जाएगी तो आंसर आपका निकल जाएगा। उस तरीके से आप निकाल के दे सकते हो। क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, किया था हमने। आप रिवर्स टेक्निक यूज की जा सकती है। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना, तो रिवर्स टेक्निक को फॉलो किया जाता है। इवन हम लॉजिकल रीजनिंग में भी करते हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा। कई क्वेश्चन नहीं समझ रहा, आंसर पुट कर दो। हर जगह नहीं काम में होती है। कुछ बच्चे तो आते ही हिसाब से कि हर जगह आंसर डाल के देख लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? अब इसका शॉर्टकट क्या बताओगे मुझे? पता किसी को? तुमको बचपन से पता था, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। कुछ नहीं करना, 120 इसको 1/5 है। पहले क्या करो, क्या करेंगे? पहला स्टेप, अंडर रूट कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 टाइम। फिर करेंगे -1, फिर उसको डिवाइड कर देंगे बाय n। n का मतलब 1/5, मतलब किसे डिवाइड करेंगे? 5 से। किससे करेंगे? 5 से। फिर क्या ऐड करेंगे उसमें? +1। अब देखो, अब लास्ट स्टेप में बच्चे गड़बड़ करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, दोनों साथ साथ 12 बार। कितनी बार? एक बार एक बच्चा, अगर शुरू को याद है, शुरू के बैच की बात है, मैंने उसको लिखवाया, वो क्लास में नहीं आया, तो उसने बाद में देखा तो उसने क्वेश्चन किया, उसका आंसर गलत आया। कह रहा मैंने स्टेप सेम फॉलो किया। मैंने कैसे? उसने क्या किया, पहले 12 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 12 बार इक्वल टू किया। साथ साथ करने हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। ये आप कहीं और भी प्रयोग करते हो इसका ना? कहां पे करते हो? मैथ्स में करते हो किसी चैप्टर में? कौन चैप्टर में? लॉग में। एग्जैक्टली, लॉग में। ठीक है ना? चलिए सेकंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में कुछ नया नहीं है, सिर्फ x के ऊपर पावर आ जाएगी कौन सी? f की। किसकी? f की। फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे एक बारी? x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 ऐसे सो ऑन xn की पावर fn होल की पावर 1/n। सोल्व कर लीजिए। अब जो अंदर की पावर है इनको सोल्व कर लेना है हमें, इनको सोल्व कर लेना है हमें आंसर को यहां पे लेकर आना है इस फॉर्म में, जो हमारा आंसर है। अब देखिए 2985984 5 टाइम 0 की पावर 1/25। अब भैया इसको कैसे सोल्व करेंगे? भाई कैलकुलेटर ही करा पाएगा, और तो कोई तरीका बचता नहीं हमारे पास। इसलिए अब इतने बड़े को सोल्व करना, आपको हम लोग लेके सोल्व लगे तो फिर सारा दिन यही लग जाएगा। 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा, नहीं वो भी गारंटी नहीं कि सही होगा। तो शॉर्टकट का प्रयोग करें। अंदर की पावर सोल्व करनी है आपने,
और होल की पावर रखकर 1/n करके उसको फॉर्मूला 12 टाइम वाला फॉर्मूला लगा देना, आपने कुछ भी नहीं करना। फिर वही बात, कॉन्टिन्यूस में क्या फॉर्मूला होगा? अरे यार कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट में सेम फॉर्मूला होता है सर। कॉन्टिन्यूस में तो इंटरवल होता है, इंटरवल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मिड पॉइंट में एक्स। तो एक्स भी आ गया, एफ भी आ गया, पुट करके आंसर निकाल लो, सिंपल सी बात है। और यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, कुछ बच्चे जो टाइम पास करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है अरिथमेटिक में निकाल देंगे, बेटे एएम एचएम जीएम सेम आंसर नहीं देते। एएम के सारे मेथड सेम देते हैं, वो अलग बात है। ये 3 अलग अलग मेथड है, अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। ये कभी सेम आंसर, कई बार ना आंसर ना ऑलमोस्ट सेम होता है, बट 0.25 0.12 ऐसे फर्क आ जाता है, तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा आपका, मान के चलिए। अगर पेपर में बोला ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना, अर्थमेटिक मीन ना निकालना कि हमको एम आता है आंसर सेम होगा, ऐसा नहीं होता, आंसर अलग अलग होता है। प्रॉपर्टी भी सेम है, पहली प्रॉपर्टी सेम है, क्या है? अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के है तो ज्योमेट्रिक मीन भी बेटे क्या होगा? कांस्टेंट के। और कंबाइंड मीन का नया फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल सिचुएशन में जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इनटू जीएम ऑफ वाई, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ये आसान है, इसमें बच्चे खुश हो जाते हैं, 1 नंबर पक्का। और यकीन मानिए पेपर में आपका अगर 100 नंबर का पेपर है ना मैथ्स स्टैट एलर का, तो आपको 25-30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 10-20 सेकंड वाले होंगे, 25-30 ऐसे मिलेंगे, 25 से 40 जो एक मिनट वाले होंगे, और बाकी जो बचेंगे ना 20-25 वो 1.5 मिनट, 1.25 मिनट, 2 मिनट वाले होंगे। तो इनका टाइम वहीं पर यूज करना है ताकि 2 घंटे पेपर हो सके, स्पीड को मेंटेन करके। चलिए अब देखो, मैंने भी बताया ना एएम एचएम और जीएम का आंसर जुड़ने की सेम होगा, उसकी बात कर रहा हूं। पहला रिलेशन क्या इनका? एएम इंटू एचएम इज इक्वल टू जीएम का स्क्वायर, या बोलू जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एएम इंटू जीएम होता है ज्योमेट्रिक मीन है, सिंपल सी बात ना, इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए थ्योरी, सर थ्योरी आती है बेटे, वैसे मैं बोलूं जितना मैंने कराया उससे ज्यादा तो थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल कम आते हैं, आधा मतलब थ्योरी अगर मान लो न्यूमेरिकल अच्छा भी आ गया तो भी वो थ्योरी को 50% तो जगह देगा ही देगा। हमने ऑब्जर्व किया कि 70% भी दे देता है, ठीक है ना। देखिए बेस्ट मेथड कौन सा है? मीन या अर्थमेटिक मीन। रिजिडली डिफाइन कौन से? एएम जीएम एचएम और मीडियम। कौन सा रिजिड नहीं है? मोड। मोड बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मोस्ट यूज्ड मेथड कौन सा है? सर एएम है। मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है? मोड है। सैंपलिंग से कौन सा फर्क नहीं पड़ता? मीडियन पे, क्योंकि देखो और सबसे ज्यादा सैंपलिंग से फर्क कौन पड़ता है? मोड पे। सारे पढ़ते हैं मगर मोड ज्यादा होता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? लेस देन मोर देन वैल्यू, उसमें सबसे ज्यादा कौन यूज होता है? मीडियन। अब ये देखिए लास्ट पॉइंट, ये आपको अब समझ आएगा। अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो एएम जीएम एचएम इक्वल होंगे। सारी ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है तो एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम होगा। और अगर जनरली पूछा गया आपसे तो अब आपको क्या पता इक्वल है ज्यादा है, तो आप बोलेंगे एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। क्लियर है? तो इसमें वो पॉइंट आया नहीं। वैसे कोई बच्चा बता सकता है मुझे? अभी मैंने पूछा था एएम जीएम और एचएम का प्रयोग कहां कहां पर होता है, जल्दी से बताइए। अब रेशियो में किसका प्रयोग होता है? अच्छा जहां पर रेट्स होते हैं, रेट्स वहां पर एचएम, जहां पे रेशियो या परसेंटेज होती है वहां पे जीएम, और नॉर्मली एएम। रेट्स का एग्जांपल देना, क्वेश्चन है आपकी बुक में 2-3। एरोप्लेन की स्पीड्स वाले बच्चे, आप उसको अगर एरोप्लेन की स्पीड्स की एवरेज आप निकालोगे ना सिंपल मीन से, अर्थमेटिक से, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है, वो आएगा, देखना क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है एरोप्लेन की स्पीड आने जाने की, उस हिसाब से एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एचएम। कौन सा लगाएंगे? एचएम। या आपकी नोटबुक में मैंने कहीं लिखवा रखा होगा या समरी में दे रखा होगा मैंने, नहीं तो आप लिख सकते हो नॉर्मल केस में अर्थमेटिक, रेशियो परसेंटेज में आपका ज्योमेट्रिक, और रेट्स में आपका एचएम। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक बेटे? चलिए, तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है सेंट्रल टेंडेंसी।